बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज दो वृद्ध महात्माओं को नमकीन, बिस्किट, साबुन और दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। तो यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है चित्रकूट के अनुसुईया जंगल का। यह देखिए, बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते रहते हैं। ओ ऐसी जगह पर हमारे साधु संत यहाँ जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में, यहाँ जगह जगह आपको ऋषि मुनि मिल जाएंगे तप और साधना करते हुए। क्योंकि यहाँ कार नहीं आ सकती तो हम पैदल आए हैं। और ऐसे ही हमें आज जानकारी मिली है कि दो वृद्ध महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं बट वृक्ष के नीचे। और क्योंकि ये तो तपोभूमि है, यहाँ तो जंगल में बहुत हमारे ऋषि मुनि रहकर भजन और साधना करते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। ये हमारे ऋषि मुनि कैसे ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है। यह देखिए, हमारे दो वृद्ध महात्मा, देखिए हमारे बूढ़े महात्मा ऐसे ही तपस्या करते हैं, ऐसे ही जाप करते हैं। और इधर भी एक वृद्ध मूर्ति है। और यह देखिए, चारों तरफ से जंगल है और गहरी खाई भी है। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी लीजिए, पकड़िए। आपको 2 पैकेट नमकीन खट्टा मीठा हल्दीराम वाली है महाराज जी। 2 पैकेट नमकीन महाराज जी, ये लीजिए। 2 पैकेट बिस्किट महाराज जी, आप भी लीजिए। 2 पैकेट आप भी बिस्कुट लीजिए। और महाराज जी लीजिए 3 साबुन कपड़े धुलने के लिए। और महाराज जी आप भी 3 साबुन लीजिए कपड़े धुलने वाली। और महाराज जी लीजिए 2 नहाने वाली साबुन। आप भी महाराज जी लीजिए 2 नहाने वाली साबुन। और महाराज जी ये 200 रुपए दक्षिणा, पकड़िए, गिन के बताइए 200 है कि नहीं है। महाराज जी आप भी लीजिए 200 रुपए दक्षिणा। यह सब सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी ने भेंट किया है आपको। जय हो बच्ची पुष्पा हमारी, भगवान आपका कल्याण करे। आपका दक्षिणा पा करके हम भरपूर हुए, बाल बच्चे आपके सुखी रहें, आपका पूरा परिवार सुखी रहे, आपका धंधा पानी चलते रहे। अगर कोई फैक्ट्री है तो अपन साधु यही आशीर्वाद दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। हाँ, आज का दान हम पा करके बहुत खुश हैं। लगता है कि जैसे केवट जब प्रभु का दर्शन किए थे, उतना खुशहाली उनके ऊपर छाया था चरण पखारने के लिए, उसी तरह आज हम संत खुश हैं आपके ऊपर। और ये संत का आशीर्वाद है कि कुछ आप खोए हैं तो कुछ हमारे पास तो नहीं है, पर परमात्मा के पास तो भरपूर है, आपको अवश्य मिलेगा। ये संत का कहना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। महाराज जी चरण स्पर्श। माला पूरा हो जाए महाराज जी का, तब शायद महाराज जी उत्तर देंगे। जी महाराज जी चरण स्पर्श। तो देखिए दर्शकों, हमारे महात्मा जब तक उनका माला जाप पूरा नहीं हो जाएगा महाराज जी का, तब तक हमसे कोई बात भी नहीं करेंगे। जैसे ही राम नाम जब से फुर्सत होते हैं हमारे महात्मा जी, तो हम आपको महाराज जी से धर्म और ज्ञान की बातें सीखेंगे। और महाराज जी आयु भी पूरी कर चुके हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि महाराज जी। श्री सीताराम जी महाराज जी, सीताराम। हम तो अबोध बालक हैं और आप ज्ञान के भंडार हैं। आपको देखने के बाद महाराज जी हमारे अंदर तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। ये सब भगवान की कांतानाथ की माया है।
और उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं। जी जल घटता है तो माता मंदाकिनी से ले लेते हैं, सवेर के टाइम में स्नान कर लेते हैं। यही अपना कर्म है, प्रभु का नाम लेना। जी जी। महाराज जी, हमने सुना है पहले आप कहीं कोई आश्रम में भी रहते थे। अखंड परम धाम परमानंद स्वामी, वहाँ कितने साल रहे महाराज जी आप? वहाँ मैं रहा 15 साल। तो फिर महाराज जी आपको तो आश्रम में रहना चाहिए, आप जंगल में कैसे चले आए? प्रभु जी ऐसा है कि ये मन है, मन ही परमात्मा है। मन खींच ले आया, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं हो पाती, इसलिए वो कि भगवान के लगन में लग जाओ, वही नैया पार लगाएगा। तो कैसी सेवा नहीं हो पाती महाराज जी, हम समझे नहीं। जैसे वो कि पहले रह के गैया दूध करते रहे, गैया गोबर से एकत्र रहे, जी जी झाड़ू भी लगा देते रहे, जी तो उतना नहीं खाता रहा, शरीर में ताकत रही। जी। अब नहीं हो पाता है, इसलिए छोड़ करके बंद पकड़ लिए। अच्छा, मतलब अब आप बूढ़े हो गए इसलिए? बस सहारा राम का। तो आप वहाँ काम नहीं कर पाते इसलिए आपको नहीं रहने दिया क्या? वो नहीं रहने दिया, मैं अपने आप से छोड़ दिया, अच्छा जी क्योंकि जी। अपने को करते हुए भी बात नहीं बर्दाश्त होती। अच्छा, इसलिए भगवान का नाम लो, सबसे सुंदर। मिल गया खावे, नहीं मिला सीताराम। तो महाराज जी इस जंगल में आप कितने दिन से रह रहे हैं? इस जंगल में कम से कम नहीं वो 7 साल का लगभग हो गया। 7 साल आश्रम छोड़े आपको? और महाराज जी वहाँ पहले वहाँ रहते रहा मैं, हनुमान पहाड़ी के पास में, मौनी महाराज के आश्रम में। फिर वहाँ से चला आया यहाँ काटी घाट। जी जी। तो महाराज जी ये घनघोर जंगल में आपको डर नहीं लगता? काय का डर है, जाको राखे रामा मार सके न कोई। भगवान पर भरोसा रखो, शेर भी आ जाएगा तो भी रास्ता दे देगा। उसकी छाया होनी चाहिए, आपके मन में वो बसा है तो आपका बाल बेकार नहीं होगा। अच्छा, लेकिन महाराज जी उसको मन में बसाएं कैसे? राम का नाम लो, ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा आपको, वो छोड़ करके चलते रहेगा। अब तो कम हो गया है, नहीं तो यहाँ बहुत जानवर से पहले। अच्छा, भालू, चित्ता, बब्बर शेर, नकुंजा, ये सब बड़े बड़े जानवर से हैं। जी जी। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि आपको बैराग हो गया? महाराज जी बैराग का आपका क्या कारण है? हमारा बैराग का ये कारण हो गया कि अपनी धर्म पत्नी को परमात्मा ने बुला लिया, अकेला पड़ गए। घर को देख करके अगन पैदा होती है, यहाँ बैठती रही, यहाँ कुर्सी पे, यहाँ बोरी बिछा करके बेरी के पेड़ के नीचे में, तो याद आती तो आत्मा में दुख आता है। इससे अच्छा कि चलो छोड़ो सब। भाई का लड़का बच्चा बहू सब बुलाती है, कहीं ना जाओ, मगर अपने वो मकान को देख करके आत्मा फटती है। तो ये महाराज जी कब की घटना है? तो काफ़ी दिन हो गए, कितने साल? कम से कम नहीं 45 साल से कम नहीं गया। अच्छा जी 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 जी। तो पत्नी नहीं रह गई इस वजह से आपको बैराग हो गया? बस मन फट गया। और माता पिता महाराज जी? माँ बाप भी बहुत पहले चले गए। जब हमारी 88 साल की उम्र हो गई है, 88 साल की उम्र हो गई आपकी? हाँ। अच्छा, राम राम। लेकिन महाराज जी ये मन तो बड़ा भटकाऊ है, मन ये विषयों से निकलने नहीं देता। ये अपना ही मन है, ये मन पापी, ये मन चोर, ये मन ढूंढे चारों ओर। पैसा को भी दौड़ता है, औरतों को भी दौड़ता है, गैया गोरबुन को भी दौड़ता है। उसको पकड़ ले, दूध बैगी में बांध कर दूध पिएंगे, खिलाएंगे।
ये मन को अपने बस में करना चाहिए, दूसरे के बस में नहीं। तो महाराज जी वही तो, लेकिन मन बस में होगा कैसे? काहे नहीं होगा? वही तो हम आपसे जानने आए हैं। तो अपन भी तो बता रहे हैं ना, हरि के गुण गाओ, अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी हरि में मन लगता नहीं है। लगता है। यहाँ थूक दो और कहोगे हम चाट लेते, इच्छा नहीं पड़ेगी, चाटोगे, गलता है का? जी महाराज जी, जी जी। तो जिस चीज़ को मैं त्याग दिया कि ये रास्ता नहीं जाना है, तो क्या मतलब है, दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। लेकिन महाराज जी बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये माया बड़ी ठगनी है। ये तो विषय बहुत संसारी चीजों में मानव को जकड़े रहती है किसी हाँ, तो फिर आप भोगिए, माया का लालच करोगे तो भोगो। तो माया का लालच है क्या महाराज जी? माया है, भगवान जब भाग्य तो हम आपको में चीज है। तो महाराज जी आपका गृह जनपद कौन सा है? गृह जनपद हमारा आश्रम है 42 एकड़ में, चरभैया धाम बोला जाता है। जी जी। ये शहडोल जिला में है और ब्लॉक जो है जो सिंहनगर में है। ये जंगल में है, वहाँ शेर भाल चीते रहते थे, तो हम जंगल में तपस्या किए, तो वहाँ आश्रम बन गया। अब उनके गुरुजी के नाम पर पट्टा 42 एकड़ हो गया। तो महाराज जी यहाँ चित्रकूट में कब से वास कर रहे हैं आप? ये 5 साल से है। तो वहाँ आपको अपने आश्रम में आनंद नहीं आया? नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, चेला रहता है, चेला को पूरा सौंपा हूँ, मैं भरमान में हूँ। अच्छा जी। तो महाराज जी आपको भी इस जंगल में डर नहीं लगता? नहीं लगता, वहाँ जब नहीं लगा जहाँ शेर था, हाँ। तो यहाँ कैसे लगेगा? वहाँ डेली आता था शेर और मेरे घिसड़ के और निकल जाता था। तो महाराज जी आप भी पेड़ के ही नीचे रहते हैं? जी। यहाँ मेरे कौन घर है? तो मेरे यहाँ तो घर है। तो यहाँ लेकिन आश्रम तो महाराज जी बहुत बड़े बड़े बने हैं। हाँ बने हैं। तो आप वहाँ क्यों नहीं रहते? अरे वहाँ क्यों रहे, हमको तो पेड़े पौधा अच्छा लगता है, उसी से हम पले। बहुत पहले 45 वर्ष हो गया। तो आपको महाराज जी वैराग्य कैसे हुआ? बैराग मेरे पत्नी थी तभी मैं हो गया था। अच्छा आप भी गृहस्थ थे? हाँ गृहस्थ में थे। मैं कहा भैया मेरा भरोसा मत करो, हमको आत्मा से जो है तो 45 साल पूरे हो गए हैं और बाहरी जो सबके नज़र में पड़ा, कब की जब मैं संकल्प लिया कि 12 भंडारा 12 यज्ञ कराऊंगा, इसके बाद जंगल से निकलूंगा, नहीं निकलूंगा नहीं। तो ये मुझे 15वें साल पूरे हो गए हैं, 12 साल करा के। अच्छा। और यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। चेला भी बना लिया था, तो चेला संभाल रहा है मेरा। तो महाराज जी आपको शहर में आनंद नहीं आया? आता है, क्यों नहीं आता है। तो फिर जंगल में फिर आप क्यों रहते हैं? आपको तो किसी मंदिर में रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब किसी मठ में रहना चाहिए। थोड़ा शहर में रहने से हर प्रकार की वातावरण होते हैं, तो भगवान का भजन जो है नहीं हो पाता है। एक कांते में होता है परमात्मा का भजन जो है, तो एक कांत में चलता है, तो दिमाग जो है इधर उधर नहीं बदलता है। कोई झगड़ा कर दिया, कोई कुछ कर दिया रास्ते में, शहरों में तो यही होता है। राम भजन में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। भूखे रहो पर भी आनंद है, प्यासे रहो पर भी आनंद है, खाए हो पर भी आनंद है, कोई तकलीफ हो गया तब भी आनंद है, कोई सुख हो गया तब भी आनंद है। वो साथ देगा।
जी कोई जी। तो जाता है साथ में, और कौन जाता है? तो आनंद ही साथ जाता है। हाँ, आनंद साथ में जाता है वो उसमें कोई ही हकदार नहीं बनेगा, न बेटा बनेगा न बेटी। हाँ। वो वही हकदार होगा जो किया होगा। वो किया तो अपने लिए किया, उसमें कहाँ धन दौलत तो दुनिया बटा लेता है, दुनिया छीन लेता है, पर इसको कौन छीनने वाला है? कोई नहीं छीन सकता। जिसने दिया है वो तक नहीं छीनेगा। परमात्मा उसी को देते हैं भक्तों को, जो हमेशा 24 घंटा याद रखता है। महाराज जी, उन्होंने विरोध नहीं किया जब आपने बैराग धारण किया? हाँ, नहीं किया। बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा? बच्चे लोग तो कुछ बोल जाते हैं, पर उनकी बातों में हम लोगों को ना पड़ना चाहिए, क्योंकि नाजुक होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे लोग। पर वो धर्मपत्नी कभी नहीं, वो बहुत खुशी थी कि कम से कम ये तो कोई कहेगा कि उनका पति है, इतने में वो खुश थे। महाराज जी, तो अब घर की याद नहीं आपको आती? कतई नहीं, न बच्चों का याद आता है, न संपत्ति का याद आता है, न कोई परिवार का याद आता है। पढ़े तो पढ़े। महाराज जी, कभी आपको भूखे भी रहना पड़ा? जी, हम दो दिन तक भोजन नहीं करते हैं। जब नहीं देता है परमात्मा तो कभी कभी हो जाता है, पर आत्मा जो है इसी तरह रहता है जैसे भोजन किया हो, लूज नहीं होता है। अच्छा। और सफ़र में जैसे कहीं जाना है तो हम कुछ नहीं खाते पीते हैं। लेटरिन बाथरूम गाड़ी में हमको नहीं जाना पड़ता है। जब उतरते हैं तभी भोजन लेते हैं, जलपान। जी 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 जी। महाराज जी, आपको परमात्मा के दर्शन हुए? क्यों नहीं हुए? जब हम उनके पीछे लगे हैं तो हमको दर्शन क्यों नहीं हुआ? लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, ये सब अंधविश्वास करते हैं, पर परमात्मा है। क्यों नहीं है? जब उनको हम ढूंढते नहीं हैं तो मिलेंगे कहाँ से? जिसने ढूंढा वो पाया। अच्छा। हाँ, और जो आदमी मांग लेता है वही देते हैं, वरदान भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने साल तपस्या के बाद महाराज जी आपको दर्शन हुए? हमको ये जब यज्ञ वज्ञ करा चुके इसके बाद उन्हीं का तो कृपा है। पहले साल कराया, बहुत घाटा हुआ। घाटा होने पर हमने कहा भाई यज्ञ करना है उसी तरह, उससे बढ़ के करना है, तो कहीं खर्चा कौन देगा, पहले का घाटा कौन देगा? मैं कहा ये काया देगा, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे नाम में 5 एकड़ ज़मीन है, गिरवी लिखा लो, इस टाइम ला के मैं बेच दूंगा। और जब भी नहीं पूजेगा तो मेरा काया है, इसको गिरवी करो, अमोल चीज़ देता हूँ आप लोगों को। समिति ने कहा भाई हम मान गए आपका विश्वास, हम अब चालू करेंगे। चालू हुआ। पिछला जो घाटा था, बाबा जी एक सिद्धि बाबा जी आए, हमारा ठान जो है पूरा किए। ये वो बाहर से आए थे, सीताराम नाम था उनका, वो हमारा ठान सिद्ध किए। और घाटा लगा तो भगवान हमारा परीक्षा लिए। हम तो जान गए थे पहले से कि परमात्मा हमारा पूरा वो ले रहे हैं परीक्षा, तो हम काहे को लूज हो। तो फिर दोबारा हमने करवाया, तो जो पिछला घाटा था वो भी पूरा हो गया, और 45,000 रुपये नट बच गए। आपको फायदा हो गई? हाँ, तो समिति ने कहा, जो समिति बनाया था, समिति ने कहा कि ये पैसे कहाँ डालेंगे?
आप रख लीजिए। मैं कहा मैं नहीं रखूँगा, यह गौशाला में लगा दो, कच्ची बना है तो पक्की हो जाए, कम से कम नीचे का भाग तो पक्की होगा, कभी न कभी तो फिर ऊपर वाला भाग बनते रहेगा, जब कभी भगवान देंगे तब बनेगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, श्रद्धा है। तो ये 2-3 साल हुए पक्की बन गया। महाराज जी आप कितने राम नाम का जप कर लेते हैं? हो गया, राम राम कहते रहो, धरे रहो मंदिर, कारज सदा सुधारी है, कृपा सिंधु रघुवीर। अच्छा, गिनती नहीं करते हैं, जपते हाँ। ही रहते हैं। हाँ, कोई गिनती नहीं है, जितना भी कर लो वो कभी अजीरन नहीं होगा। जी जी। तो महाराज जी इसका मतलब भजन जो है एकांत में ही करना चाहिए। हाँ, तभी तो आनंद आएगा, नहीं वो ज़्यादा सिटी में रहेगा तो इधर उधर हाँ। लोग बाग, कोई दारू पी के आ गया, कोई कुछ भी खा पी के आ गया, कुछ करने लगा। पहले का ऋषि मुनि लोग कितना परेशान थे, तब न भगवान वनवासी हुए और सबका संहार किए, तब ऋषि मुनि लोग कोई तपस्या की। जी जी। अब उनका संहार कौन करे, मानव हैं, वो तो राक्षस का काम करते हैं। जी जी। तो वे तो अपनी करनी है, छत पे चलोगे तो फायदा उठाओगे, दुख पे जाओगे तो जो मतलब नर्क में जाओगे। सत तो अपने पास में, ना किसी को बुरा बोले, ना किसी की सुने, ना किसी गऊ के 1 लठ मारे। कोई खा रहा तो उसको खाने दो, मार के मतलब भगाओ, और जनावर है। सत्य इसी में है, और सत्य है कहाँ। जी जी। तो मानव जीवन में महाराज जी दुख का कारण क्या है? क्योंकि लोग पैसा धन दौलत होने के बाद भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। ये जैसा कर्म में कर चुके हैं वैसा भोगना है। अभी जन्म हम जो कर रहे हैं ये हमको आगे मिलेगा। इसी प्रकार से वो धन रहते हैं, वो भी कष्ट उठा रहे हैं। किसके लड़की नहीं है, किसके पुतले नहीं है, और कोई बिना पैसा का रो रहा, कोई उड़ा रहा है। तो कर्म है, जितना दिया उतना उसको मिल रहा है। जिसने नहीं कभी दिया तो उसको डंडा लगा दे, बस मैं कमा के धर दिए होगा। तो अपने ऊपर में है, अपनी आत्मा को संभालो, जितना संभालोगे उतना सो पाओगे। इससे बढ़कर कुछ नहीं। हरि ने बता दिया कि आत्मा मतलब परमात्मा। जब अंदर से आत्मा बोलती है, जब भी आप राम का नाम लेते हैं, न तो ऐसे नहीं ले सकते, तो आत्मा ही परमात्मा। लेकिन परमात्मा को तो लोग खोज रहे हैं महाराज जी। जो खोजता है उसको खोजने दो, उससे मतलब नहीं है। अगर ये आपकी आत्मा सही है तो परमात्मा खुद आएगा। प्रसाद को क्या मतलब बताया परमात्मा ने? बताया कि नहीं बताया? तो क्यों दौड़ते रहे उसके, वो भगत थे इसलिए उनको मिले। चूटी बन के खंबा के ऊपर चढ़ दिए। इन्होंने कहा जब चूटी नहीं चढ़ रही तो हम कहाँ से चलेंगे। वो जाकर पकड़ लीजिए खंबे को, परमात्मा प्रकट हो जाए। तो उसको जब मिलना वो हर एक रूप धार लेता है। महाराज जी कौन सी घटना है आप बता रहे हैं? घटना ये साल का है जी। 1 साल हो गए। वो जब हम भंडारा करवाते हैं, अच्छा जी जी। तो सवेरे था बैठक, कोई लोग हम कर रहे हैं। जी जी। बस 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 बस। तो एक दिन पहले एक लड़का मिला हमको, जवान, वो नशे में था। कहा बाबा तेरा दाढ़ी उखाड़ लूंगा। हाँ। अरे बोल तो गया वो। तो मैं कहा भाई जो तुम्हारा इच्छा है बाकी ना रखना शेष सदा के लिए, तुम आज ही कर लो जो करना है, मैं अपने मुखार बिंद से कोई वाणी नहीं निकालूंगा। उसने क्या किया कि नशा बदौलत पकड़ के दाढ़ी मेरा उठा दिया। मैं नहावर गया, मेरे कपड़े भीग गए,
पर मैं कुछ नहीं बोला और न कोई शराब दिया। सुबह होते होते उसका वो गाड़ी में गया, 3 जगह से पैर टूट गया। आज भी लंगर है, क्योंकि वो जवान लड़का था। हड्डी जो है जवान होने पर जुड़ता नहीं है, चाहे किसी का हो। नट बुलट में कस देते हैं, वही हाल हुआ। आज भी बैसाखी लेके चलता है। और मैं बैठता हूँ उस लड़के के साथ, भेंट होता है तो कुछ कहता नहीं है अब। पर मैं तो शराब नहीं दिया, पता नहीं उसका परमात्मा बर्दाश्त नहीं किए तो मैं क्या करूं। ये तो मेरा दोष नहीं है। तो महाराज जी आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं आया, मैं पहले बोल दिया था ना। हाँ कि आप पीछे के लिए शेष न रखना, हाँ आज ही सब कर लो जो जना करना है। हाँ। मैं तो पहले बोल गया था, क्यों गुस्सा आया? मैं तो उतने खुश था जितना पहले था, और आज भी उतने खुश हूँ। तो उसने आपकी दाढ़ी पकड़ के उठा लिया? हाँ, उठा दिया। 4 आंगुल, एक बीता मानो आधा फुट आपको जमीन से उठा दिया? उठा दिया। तब मेरे आंसू जरूर चल गए, पर आवाज़ तो नहीं निकले किसी प्रकार से, क्योंकि मैं वचन दिया था। तो महाराज जी आपको दर्द नहीं हो रहा था? अरे तो दर्द न होता तो मैं कपड़े मेरे कैसे भीगते? अच्छा, पसीना चल गया? पसीना नहीं, आंसू से कपड़े भीग गए? कपड़े भीग गए थे यहाँ सीने में। और एक आध आदमी थे, देखते थे कि बाबा बहुत सहनशील है बाबा के पास। लेकिन महाराज जी हमने बहुत साधुओं को देखा, उनको तो बड़ा गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा करते हैं, वो संत थोड़ी है। संत जो असली संत होता है, हाँ। तो हर मामले में शांत रहता है, वो संत कहलाता है। अच्छा, हर मामले में शांत उसको रहना पड़ेगा, तब तो वो संत कहलाएगा, और नहीं संत नहीं कहलाएगा, वो बनावटी हो जाएगा। लेकिन हमने कई बार एक प्रश्न कहा भी महाराज जी, हाँ। कि आपको गुस्सा क्यों आता है, तो वो हर बार बोल देते हैं दुर्वासा जी को गुस्सा आता था। ऐसा नहीं होता है। साधु होता है साधना पर, जो हर मामले को साध लेगा, और संत वही कहलाएगा जो हर मामले में शांत रहेगा। जी 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 जी। तो सच्चे गुरु की महाराज जी पहचान कैसे करें? महाराज जी सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? ये तो सरल उपाय है जी। पहले अपना मन चढ़ाइए परमात्मा पर, तो आपका मन कभी भटकेगा नहीं। हमने क्योंकि भरोसा रखते हैं, हम तो अपना मन चढ़ा दिए पहले, फिर हम कहीं इतना भी काम ना होगा, पर हमको तन चढ़ा देना पड़ा। तब ना यज्ञ में हम प्रशंसा किए कि हम अपना तन बेच देंगे, तब तो पूजेगा। जी जी। तो तन भी चढ़ा दिए। अगर एक चढ़ा दें, 3 होते हैं इसके गुण, एक मन, एक तन और एक धन। ये 3 में अगर एक संकल्प कर दीजिए आप, तो आपके बहुत कुछ काम आगे चला जाएगा। हमने तो 2 कर दिया। धन तो हमारे पास है ही नहीं है, धन तो परमात्मा के पास है, देने वाले तो वो हैं। लेकिन महाराज जी बहुत लोग तो परमात्मा को मानते भी नहीं। हाँ, नहीं मानते हैं। जो नहीं मानता नहीं मानता है। तो आपको ऐसे लोगों से भेंट हुई आपकी? होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। हम कुछ बोलते ही नहीं हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। और हमको वैसे मिलेंगे तो धर्मात्मा ही मिलेंगे, अनाड़ी लोग नहीं मिलेंगे। जो असली दानी होगा तो हमारे हाथ में दान देगा, क्योंकि हम मांगते नहीं हैं किसी से। दे रहा है कोई तो अपने लिए दे रहा है, हम क्यों किसी को परेशान करें। और परमात्मा देता है खाने पीने के लिए हमको, चाहिए कहीं। महाराज जी आप मांगते क्यों नहीं है? मांगते ऐसे नहीं है, हमने अपना मन पूरा भगवान को दे दिया, तो हम क्या करेंगे। और फिर हमने जो ठानता है
ठान लेता है मन में वो पूरा कर देते हैं। वो कृपा तो उनकी है, देने वाले तो वो हैं। तो उनकी कृपा महाराज जी कब से हुई आपके ऊपर? हमारे ऊपर तो ये जब हमने 12 यज्ञ हमारा चालू हुआ तब से हमारा उनका कृपा हुआ। वैसे तो पानी बना उस जंगल में, उनकी कृपा पानी से हो गया, नहीं सब कहते थे कि नल न होगा, तो वहाँ हमने नल करवा लिया। विधायक जी से पहचान था, मैं कहा आप वो प्रश्न किए, कहें बाबा जी आप तो बाबा हैं, आप कुछ जानते होंगे। हम कहें हाँ हम जानते हैं। कहीं मैं चुनाव बहुत हारा, भारतीय जनता पार्टी से फार्म भरता हूँ हर पंचवर्षीय, हार क्यों जाता हूँ। मैं कहा इन साल अगर वचन दे मुझको कि मैं इस जंगल में पानी करवा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो, तो मैं वचन देता हूँ। मैं तो भगवान नहीं हूँ, एक आपके जैसे मेरा भी काया है, पर मैं वचन देता हूँ कि इस स्थान से आपको जीत का हासिल मिलेगा। आप उतने मेहनत करना जितना हर पंचवर्षीय करते हैं। उन्होंने 920 वोट से जीत गए। महाराज जी आप जैसे शांत महात्मा, मुझे तो आप में भगवान भोलेनाथ का स्वरूप दिखता है। हमने देखा लोग हमारे 100 साल उम्र हो गई लेकिन उनको बड़ी शांति नहीं आज तक मिली, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों? लालच में है, लालच बुरी बला है। तो अशांति का कारण लालच है? काहे? कोई ना कोई तो लालच होगा अंदर। अंदर जब तक सफाई नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। जब अंदर का कोठरी साफ रहेगा तभी वो चीज़ मिल पाएगा। माया मोह ऐसे सब पूरा जी जी थोड़ा भी विचलित हो जाए आदमी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सारा कम दुनियादारी ये जो चलता है। हम भी एक बार विचलित हो गए, आपसे बताएं। जी आप पूछ ही रहे हो, सत्संग कर रहे हो, जी जी तो मैं सभी बताता हूँ। मैंने थोड़ा गलत कर दिया, कहीं ना कहीं तो गलत किया होगा। जी जी तो परमात्मा मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए और मैं खड़ा था, उठा के पटक दिए। मैं चैतन्य था, सुधय में था, फिर उठा, फिर पटक दी। तो मैंने कहा क्या लोकबा मार दिया। तो ऐसे ऐसे हाथ चलाने लगा, तो मेरा सहारा अब गौड़ भी चलाने लगा, चलता रहा। मैं कहा अब मैं नहीं उठूँगा, कोई तो कारण है मेरे ऊपर, कोई तो कारण हो गया है। फिर मैं चेला का भरोसा करता था कि अब शाम हो रहा है, और उसी आश्रम के बगल में मैं था। तो चेला का नाम लिया, मेरा सांस बंद हो गई, पेट फूल आया। तो चेला के कान में आवाज़ पड़ गया, वो ढूंढना शुरू कर दिया फुलचुइया में। कहे कौन आवाज़ लगा रहे हो भाई, कौन? अब बोला भाई न करे, सांस जो है तो बंद हो गया। तो फिर कलहरा थोड़ा इशारा दे के, तो चेला आया, कैसे ये क्या हो गया। मैं मूड पकड़ा, फिर खस फंसा के बताया उसको कि पहले मेरे शरीर में हाथ लगाओ, अच्छा दाबो, हो सकता है सांस चलने लगेगा। तो फिर उसने पूरा बल हाथ से, मैं कहा पैर रख दो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। कैसे नहीं, मैं पैर नहीं रखूँगा, हाथ से दबाऊँगा। फिर उसने दाबा, सांस चलने लगा, बढ़िया बोलने लगा, सांस आने जाने लगा, और दर्द जो है बढ़ने लगा। ये मैं 3 महीना बालक जैसे खटिया में सोया। सब कहा कि अस्पताल जाओ, मैं कहा नहीं, मुझे मर जाना है इसी के साथ। मैं कहीं ना कहीं परमात्मा से गलत किया तो ये सज़ा मुझे भोगना पड़ा। फिर तीसरे महीने बाद मिले, कहीं बेटा मैं हूँ, आप कहाँ भूल गए थे। फिर मैं कहा चाहिए कुछ भी हो जाए, मैं अब नहीं भूलूँगा। मैं वरदान मांग लिया। मेरे पीछे साइड अभी आज भी है, जिसको अगर देखना है तो इतना बड़ा गांठ पड़े थे, इतना हड्डी निकल ही आया था मेरा। सर मैं किसी को हाथ नहीं लगवाया, ना कहीं बनवाया, वो सब आपसे आप 3 महीना बाद मेरे समाप्त हो गए। और एक यहाँ का दर्द और एक ये हाथ का दर्द नहीं होता था। तो ये 5 साल जो चित्रकूट आना हुआ और भगवान से विनती किया कांतानाथ में आके कि भगवान ले जाओ कि अच्छे कर दो जी, हमको 2 में 1 करना पड़ेगा।
हाँ। हमने उनसे लड़ाई किया, हाँ। परमात्मा से लड़ाई किया कि आप अच्छा करो कि ले जाओ बस हमको ऐसे। तो वो भी सब अच्छा हो गया, पर इसमें टाइम लगे 4 साल पर। अभी इमे साल बना है ये यहाँ, तो ये आप ऊपर नहीं जाता था मेरा, जी जी ये भी नहीं जाता था, ये तो तुरंत बना दिए। पर एक दिन सोया, इतना आबाद दिया कठू बिचा सोएन में, और रबर इतना दर्द किया कि थोड़ा। तो महाराज जी, आपके कहने का मतलब है कि जब से आप चित्रकूट आ गए 5 साल से, हाँ तब आपके बीमारियां भी भाग गई, हाँ, बीमारियाँ मेरा पूरा हो गए। आपका स्वस्थ हो गए आप चित्रकूट में रहकर। हाँ आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम अच्छा। बहुत परेशान थे। बाहर? नहीं, बाहर नहीं, आश्रम में रहते थे, हाँ। तो वहाँ हमको बर्दाश्त ही नहीं होता था ये दर्द। फिर यहाँ हम आ जाते थे, भूल जाते थे दर्द अच्छा, को। तो जब से आप चित्रकूट रहने लगे तब से कोई दर्द नहीं होता? हाँ हाँ, कोई दर्द नहीं, अब तो पूरा शांत हो गया। जी जी। अब इधर वाला जो हम मांग किए हैं परमात्मा का कि आप हम मानव हैं, आप तो परमात्मा है, 3 लोक का मालिक हैं, तो आप तो सारे संसार को देख रहे हैं, हम तो अपना देख रहे हैं। प्रभु जब हमसे गलती हो तो थोड़ा जानकारी, दर्द हमको आ जाए तो हम जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गया है। पहले से जानकारी हमको मिलना चाहिए, ठीक वो है। चीज़ विराजमान है। देखिए हमारी अनुसुईया जंगल के अंदर गौए हैं, हमारी गाय माता ऐसे ही समूह में रहती हैं, जंगली गायें हैं। देखिए आश्रमों से निकल कर आई हैं, और ये बहुत बड़ा जंगल है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। हम यह भी बता दें आपसे